एक सुंदर लड़की ने अजीब पतंगों का एक झुंड देखा जो बिल्कुल इंसान की आकृति का था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वे पतंगे तुरंत उड़ गए। घबराकर लड़की तेजी से भागती है, लेकिन उसी के जैसे दिखने वाले एक लड़की ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया था। कुछ देर बाद जब उसके दोस्त ने पास आकर देखा तो पाया कि वह लड़की सड़ी गली गंदी चीजें खा रही थी। लड़की पर बुरी आत्मा का साया आ चुका था। इसके बाद वह लड़की कोमा में चली गई और हर दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसके घर वालों ने बुरी ताकतों का साया हटाने के लिए एक झाड़ फूंक करने वाली तांत्रिक को बुलाया, लेकिन वह लड़की अचानक उठकर बैठ गई। तांत्रिक ने तुरंत उस पर पवित्र जल छिड़का, मगर लड़की ने अपनी जीभ बाहर निकाली और पवित्र जल को ऐसे चाटा जैसे कोई रस न हो। फिर वह तांत्रिक की ओर देखकर धीरे से हंसती है। तांत्रिक का शरीर तुरंत उसके नियंत्रण से बाहर हो गया और दर्द के मारे उसने झाड़ फूंक के ढांचे को गिरा दिया था। लड़की के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। तांत्रिक को चक्कर आने लगा और उसके मुंह से काला खून निकलने लगा था। उसके पैर भी उल्टे मुड़ गए और हवा में उछलकर दूर जा गिरा और उसी पल उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद वह सुंदर लड़की फिर से वापस जाकर सो जाती है। दरअसल कुछ साल पहले एक दुकान का मालिक सड़े गले चर्बी वाले मांस का उपयोग करके फ्राइड कबाब बनाता था और उन्हें स्कूली बच्चों को बेचता था। बच्चों को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलता, बल्कि वे इसे बहुत मजे से खाते थे। दुकानदार कचरे के डिब्बे से सड़ा हुआ मांस उठा लेता था और जमीन पर गिरी हुई ग्रिल्ड सॉसेज को भी चुपके से उठा लेता था। फिर उसे बदबूदार पानी में धोकर अनजाने ग्राहकों को बेच देता। आदमी केवल उन्हीं लोगों को निशाना बनाता था जो अकेले या बिना सुरक्षा के होते थे। हालांकि बच्चों को लगता था कि इससे बहुत बदबू आती है और आमतौर पर मक्खियां और मालिक के आसपास ही मंडराती रहती हैं। फिर भी उन्होंने कभी खाने की गुणवत्ता पर शक नहीं किया। और एक दिन एक स्कूली लड़की का पेट खराब हो गया। उसके दादाजी जब उसे लेकर सवाल पूछने और जवाब मांगने आए तो यह सुनकर मालिक ने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया। दादाजी भी केवल थोड़ा बड़बड़ाकर और डांट फटकार लगाकर वहां से चले गए। मगर कुछ दिनों बाद उस लड़की की मौत हो गई और उसके अगले ही दिन कुछ अजीब मक्खियां मालिक के चारों ओर मंडराने लगी। इसके बाद वापिस मालिक संतरे खरीदने के लिए एक फल के ठेले पर गया। बिना पैसे दिए मुफ्त में संतरे हासिल करने के लिए उसने अपनी जेब से चुपके से एक सड़ा हुआ संतरा निकाला और ठेले वाले पर चिल्लाने लगा कि वह इतना सड़ा हुआ संतरा बेचने के लिए क्यों रख रहा है। यह सुनकर ठेले वाला घबरा गया और उसने तुरंत संतरों की समय की पूरी थैली ही उसे मुफ्त में दे दी। इसके बाद मालिक घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ लाड़ प्यार करने लगा। तभी उसकी पत्नी को उसके शरीर से एक तेज दुर्गंध आई और उसने मालिक को तुरंत जाकर नहाने को कहा, मगर नहाते समय काली मक्खियों का झुंड उस पर हमला कर देता है। जबकि पत्नी संतरा खाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसने देखा कि हर एक संतरा अंदर से सड़ा हुआ था। वह इसका कारण पूछने के लिए गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि मालिक खुद सड़कर मांस का एक टुकड़ा बन चुका था। यह काली और कोई नहीं बल्कि उस मृत लड़की की आत्मा थी जो अब मालिक की बेटी पर हावी हो चुकी थी।